दोस्तों, आज हम उस महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। बात करेंगे उस इंसान की जो अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा चैरिटी में दान कर देता है और देश पर आई कोरोना जैसी मुसीबत के समय सबसे बड़ा 1500 करोड़ का दान दे देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम रतन टाटा जी की जीवन पर बात करेंगे। उसके लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई के एक फारसी परिवार में हुआ। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके कारण रतन टाटा को उनकी दादी माँ ने संभाला। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले गई। रतन टाटा शर्मीले किस्म के थे और समाज की झूठी चमक में विश्वास नहीं रखते थे। अपने टाटा नाम को भूलकर खुद के दम पर रतन टाटा ने अमेरिका में एजुकेशन खत्म होने तक होटल में बर्तन मांजने से लेकर कारपेंटर तक कई छोटे मोटे काम किए। 1959 में उन्हें बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल हुई। 1961 में उन्होंने अपना करियर टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरू किया। टाटा की परंपरा के अनुसार 1970 तक वो टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनी में काम करते रहे। 1970 को उनको मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली और घाटे में चलने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। अगले 3 सालों में रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा किया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन देश में लागू हुई इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा और रतन टाटा के जीवन में आया यह पहला फेलियर था। 1977 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के एक्सप्रेस मिल कंपनी की बागडोर सौंपी गई, जो कि बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए मैनेजमेंट में 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रतन टाटा के जीवन में यह दूसरा बड़ा फेलियर था, लेकिन इससे रतन टाटा ने बहुत कुछ सीखा। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में टाटा ग्रुप ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया, जिसके बाद टाटा ग्रुप और तेजी से बढ़ने लगा। टाटा पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, पर कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह से इंडिया में बनी लग्जरी कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया, जिसका नतीजा टाटा इंडिका की सेल पर हुआ। टाटा इंडिका को मार्केट से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और 1 साल के अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले की लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ लोगों और इन्वेस्टर द्वारा रतन टाटा को इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनकी साझेदार की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन का रतन टाटा के साथ व्यवहार रूखा था। बातों बातों में विल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनानी आती नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले? इस कंपनी को खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लगी। वो रातों रात अपने पार्टनर के साथ मिल छोड़कर गए। वो मीटिंग में हुई बात के बारे में अपमानित सा हो रहे थे। उन्हें अब अपनी सक्सेस से विल फोर्ड को जवाब देना था। वापस जाकर रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स में लगा दिया। सालों तक रिसर्च की और अपनी पूरी जान लगाकर इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया। इतने झटके खाने के बाद रतन टाटा का काम एक अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी और 2008 के आते आते दिवालिया होने के कगार पर पहुंची। उस समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे विल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। विल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा कंपनी के मुख्यालय पर पहुंचे और कभी रतन टाटा विल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय पर गए थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीदा। इस बार भी विल फोर्ड ने वही बात दोहराई
जो पिछली मीटिंग में रतन टाटा से कही गई थी। इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा हैं और बाजार में बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही हैं। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यह वह गुण है जो एक सफल व्यक्ति और महान इंसान को दर्शाता है। जगुआर और लैंड रोवर की तरह रतन टाटा ने कई कंपनियों को खरीदा। सन 2000 में टाटा ने कनाडा की टेटली कंपनी को खरीदा। किसी भी इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करने वाली यह सबसे बड़ी डील रही। 2004 में साउथ कोरिया की देवू कमर्शियल व्हीकल को रतन टाटा ने खरीदा। इसका नाम बाद में टाटा देवू कमर्शियल रखा गया। 2007 में टाटा ने लंदन की कॉर्स ग्रुप को खरीदा, जो एक स्टील कंपनी थी। इसका नाम बाद में टाटा स्टील ग्रुप रखा गया। 2008 में स्कूटर पर घूमने वाले मिडिल क्लास लोगों का खुद का कार होने का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने नैनो कार बनाई। शुरू में इस कार को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में एक चीप कार ऐसी इसकी इमेज बनी जिसे टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। इंटरनेट की पावर को जानते हुए रतन टाटा ने ऑनलाइन पोर्टल्स में काम किया, जैसे पेटीएम, जियोमी, स्नैपडील, कैश करो, कार देखो, ब्लू स्टोन इत्यादि। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन ग्रुप से इस्तीफा दे दिया। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे। उन्हें किताबों और जानवरों से ज्यादा लगाव है और वो उनके 2 कुत्तों के साथ पुलावा के एक फ्लैट में रहते हैं। टाटा ग्रुप की परंपरा की तरह रतन टाटा ने नीति और मूल्य को पालते हुए अपने 21 साल के करियर में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो 150 से ज्यादा देशों में चलती हैं और 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज उनके साथ काम करते हैं। देश के प्रति जिम्मेदारी और प्यार के लिए टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा देश को डोनेट करती है। रतन टाटा को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, ये थी अपने देश के महान उद्योगपति रतन टाटा के जीवन की कहानी। रतन टाटा के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस महान व्यक्ति के बारे में सबको बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।